नमस्कार। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपनी इमोशंस को, कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। कितनी बार होता है कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ अजीब सा फील करते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता मेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी इमोशंस चल रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने आप को जान पाएंगे, आपके अंदर कौन सी इमोशंस चल रही है को जानने में आपको हेल्प मिलेगी। जब आप अपनी इमोशंस को जानेंगे तो आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि आप अपनी इमोशंस को देख पाएंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीजें हैं, बातें हैं, लोग हैं जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको फील हो कि आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल फील कर रहे हैं, तो देखिए कि वो कौन सी इमोशन आपके अंदर चल रही है। इसके लिए ऐसा मत सोचिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक होने की कोशिश कीजिए। क्या ये चिड़चिड़ापन है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, या फिर एग्रेसिवनेस है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हूँ। थोड़ा सा रुककर अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको मदद मिलेगी अपने रिस्पॉन्स को चुनने के लिए। पता चल गया कि आपके अंदर कोई इमोशन चल रही है, तो उसके साथ ना, मतलब उसको रेजिस्ट मत कीजिए, उसके साथ झगड़िए मत, उसको मानिए, एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मेरे अंदर ये इमोशन चल रही है। बहुत बार बहुत खराब जो इमोशंस होती हैं, जो हमें पसंद नहीं होती, नेगेटिव इमोशन, हम उनको रेजिस्ट करते हैं, ये मेरे अंदर क्यों आ गई, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जरूरी ये है कि उसको मानिए। अगर वो इमोशन आपके अंदर लगातार आ रही है, बार बार आ रही है, फिर देखने की कोशिश कीजिए वो कौन से रीजन है, कॉज है जो मेरे अंदर ये जो इमोशन चल रही है ना, इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब जिसकी वजह से ये हो रहा है। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, तो हो सकता है अगर मैं देखूंगी कि मेरा कोई काम ना हुआ इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसलिए देखने की कोशिश कीजिए वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये इमोशन आपके अंदर आ रही है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि उसके पीछे के जो इवेंट्स हों, कौन सी चीजें हुई हैं, कौन सी बातें हुई हैं, किन लोगों से आप मिले हैं जिसकी वजह से आपको ये इमोशन आ रही है। हो सकता है गिल्ट हो, डर हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इमोशंस है जो आपके अंदर आती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ये मेरे अंदर क्यों आ रही है। क्या पता आपने कोई ऐसी बात की हो, किसी को कोई ऐसी बात कही हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए कि वो कितना टाइम पीरियड, कितना गैप है उन इमोशंस के बीच में। और फिर देखिए कि जो आपके अंदर इमोशन आती है उसका एकदम जो आप रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए बहुत जरूरी है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन इनके लिए बहुत आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी थॉट्स को चेक करते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, जिससे कि हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है। और उसके बाद बहुत जरूरी है देखना, रियलाइज करना कि वो इमोशन आई और फिर आपका क्या एक्शन था, क्या रिएक्शन था। और थोड़ा सा अवेयर होके देखिए, जब आपके अंदर इमोशन आती है और फिर आप रिएक्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है किसी ऑल्टरनेटिव रिएक्शन के लिए। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मेरे अंदर कुछ भी इमोशन आई, गुस्सा आया या फ्रस्ट्रेशन आई या डर आया, तो मेरा एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, मैं उसी तरह से रिएक्ट करती हूँ। और जब मैं देखना शुरू करती हूँ ना, मैं इस तरह से रिएक्ट करती हूँ, तो मुझे पता चलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, रुक कर देखिए कि इसके बीच में भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है किसी और तरीके को चुनने का, और किसी रिएक्शन को चुनने का। और फिर उसी जो इमोशन चल रही है ना, और जो ऑल्टरनेटिव, जो दूसरा आप तरीका ढूंढ रहे हैं, उसको अलग रखिए। ये नहीं कि वो इमोशन आए तो वो ही रिएक्ट कर, कि अगर मुझे एंजाइटी हो, मुझे डर हो, तो मेरे अंदर पेल्पिटेशन बढ़ जाए, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑल्टरनेट रिएक्शन क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लो ब्रीदिंग से आपको टाइम मिलता है अपने आप को काम डाउन करने का और अपने आप को देखने का। आपको पता है, जब भी कोई इमोशन शुरू होती है, उससे पहले आपको वो इंट्यूटिव जो होती है ना, थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर वो अब इमोशन आने वाले हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो कौन सी इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं जो पहले आपके अंदर आती हैं। और जब ये इमोशन चलती हैं,
हमारे अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी काफी तरह से रिएक्ट करते हैं। मेरे पेट में बुड़बुड़ होती है, मतलब बटरफ्लाईज, मसल टेंशन होती है, टेंशन होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और भी किसी तरह के अगर आपको प्रेशर किसी तरह का भी फील होता है तो उसको देखने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर चेंजेस क्या आते हैं जब मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे अंदर ऐसी इमोशन चलती है। क्योंकि सारा खेल आपकी अवेयरनेस का है। अगर आपको ये इमोशन देखनी है, अपने आप को ठीक रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, तो ये चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। फिर देखने की जरूरत है कि ये जो इमोशंस है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर क्या असर डालती है। आप सुस्त हो जाते हो, आप लेजी हो जाते हो, आप लेट जाते हो, मतलब किसी तरह के भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं, उनको देखिए। और इसके साथ देखिए कि आपके अंदर क्या बातें चलती हैं जब आपके अंदर ये इमोशंस आती हैं। जैसे कि अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चलती है, टक 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 हमारी थॉट्स चलती हैं। उनको देखिए। जब आप अवेयर होते हैं तो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि ये चीजें बहुत बहुत प्रैक्टिस मांगती। फर्स्ट स्टेप है आपकी अवेयरनेस कि हाँ, मुझे अपने आप को ठीक रखना है, मुझे अपने आप की इमोशंस देखनी है। क्योंकि जब आप अवेयर होंगे, देखेंगे, तभी तो आप उनको ठीक कर पाएंगे। और जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी वो कौन सी सोच, वो कौन सी आपकी मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से आपको ये इमोशंस आती हैं, और वो कैसे आपके पास से जुड़ी। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो क्या वो रीजंस हैं, क्या आपके साथ पास्ट में हुआ था, आपका ये बिलीफ सिस्टम क्यों है कि आप अकेले होते हो तो आपको डर क्यों लगता है। अगर हम इस तरह से अपने आप को देखेंगे, अपनी चीजें देखेंगे, अपने आप को पास्ट से रिलेट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी इमोशंस को समझना और फिर उनको डील करना।